हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12th का हिस्ट्री का अति लघु प्रश्न, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और सबसे वीवीआई क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री में किस प्रकार नंबर उठाया जाता है, किस प्रकार से अच्छे नंबर लाया जाता है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पूरा ढंग से बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को कोई भी यूट्यूबर इसके बारे में ढंग से नहीं बताएगा। दोस्तों, केवल पढ़ के जाने से नहीं होगा, याद करके जाने से नहीं होगा, पढ़ के भी जाना होगा, याद करके भी जाना होगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप लोगों को हिस्ट्री लिखने का पता ही नहीं होगा तो नंबर अच्छा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन के साथ हिस्ट्री को किस प्रकार लिखा जाता है, कैसे नंबर लाया जाता है, हिस्ट्री में अच्छा नंबर लाया जाता है, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए आते हैं वीडियो की ओर। मैं हूं आप लोगों का दोस्त सिकंदर यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल सफल शिक्षा जीएस में। तो चलिए दोस्तों, अति लघु प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है, वीवीआई क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? अब यहां पर देखना होगा, प्रश्न जो है वो 2 अंक का प्रश्न है। अब ज्यादा लंबा चौड़ा यहां पर लिखना नहीं है, जितना क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है, ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब यहां पर लिखना क्या है, तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहा जाता है, और बाबर ने स्वयं तुर्की भाषा में लिखा है, बाद में इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतना ही लिखना है। इसका एक अथवा में भी क्वेश्चन बता देते दोस्तों, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, और वो है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्या क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अब इसको लिखना कैसे है, प्रश्न 2 नंबर का है, ठीक है, उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना है, लेकिन सटीक लिखना है। सटीक लिखिएगा तभी नंबर अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आप लोगों को बात याद रखना है कि यहाँ पर एक डेट है, अगस्त 1942 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को डेट इसका याद होगा तभी लिखना है, और नहीं याद होगा डेट तब आप लोगों को ईस्वी ही लिख देना है। ठीक है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हमको डेट लिखना ही लिखना है। यदि आप लोगों को कन्फर्म याद होगा तभी लिखना है, और नहीं तो डायरेक्ट ईस्वी ही लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और वो है क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान देना है। प्रश्न जो है वो 2 अंक का प्रश्न है, ज्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों को आंसर नहीं लिखना है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। बस आप लोगों को इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी एक अथवा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा वीवीआई क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसमें यदि क्वेश्चन पूछ देगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है,
ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो एक क्वेश्चन से 3 आप लोगों को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो कि काफी लंबे समय तक रहे थे। ठीक है, दूसरा है, इसी में क्वेश्चन पूछ देगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसको अस्थायी अध्यक्ष क्यों रखा गया था? क्योंकि यह सभी सदस्य में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, और ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे, जिसके कारण इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और सबसे जब बुजुर्ग थे तो सबसे समझदार व्यक्ति यही थे, जिसके कारण इसको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इससे पूछ सकता है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो तीनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप लोगों को बन गया है, तीनों पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा इसको भी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और वो है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। वो है क्वेश्चन, 1857 के क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? ठीक है दोस्तों, अब इसका आंसर कैसे लिखना है दोस्तों? क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी के हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जो धीरे धीरे कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध इत्यादि स्थानों में फैल गई थी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? तो आंसर होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जो कि धीरे धीरे कानपुर, झांसी, दिल्ली, अवध इत्यादि स्थानों में धीरे धीरे फैल गई। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब इसका भी एक अथवा पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और वो है क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, अब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका आंसर भी आप लोगों को 2 अंक के जैसा ही देना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है साथ में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हम क्या बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब यहाँ पर इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, वहां पर उसको ब्लैक पेन से हेडलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, उसको पूरा हेडलाइट कर दीजिएगा बहुत, ताकि दिखने में पूरा सुंदर लगे। अब एग्जामिनर उसको देखेगा तो देखकर ही खुश हो जाएगा। ठीक है, और आराम से आप लोगों को 2 नंबर दे देगा। ठीक है, और इसका साथ ही में एक और क्वेश्चन क्या बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हम क्या बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर को वहां पर ब्लैक पेन से पूरा हेडलाइट कर देना है, ताकि दिखने में वहां पर सुंदर लगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और वो है क्वेश्चन, मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग देख सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे दे सकता है। और यहाँ पर अलग क्वेश्चन भी बना सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनाए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर का पूरा नाम क्या था? ठीक है, अब इसका आंसर लिखना होगा दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, इतना ही आप लोगों को लिखना है दोस्तों। अब इसका भी अथवा एक पढ़ लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसका भी अथवा एक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन,
अकबरनामा किसकी रचना है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अकबरनामा किसकी रचना है? अब यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, तो 2 नंबर के जैसा ही आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को इस प्रकार लिखना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? अकबरनामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अकबरनामा, जिसमें अकबर की जीवनी का वर्णन किया गया है, जिसे आइन ए अकबरी भी कहा जाता है। इसकी रचना अबुल फजल ने किया था, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है दोस्तों। अब अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, तो अबुल फजल को वहाँ पर ब्लैक पेन से हेडलाइट कर देना है ताकि दिखने में सुंदर लगे। यदि एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा तो वह देखते ही खुश हो जाएगा और नंबर आराम से पूरा अच्छे तरीके से दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और वो है क्वेश्चन 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आता है ये बार बार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती था, ठीक है। कमल और रोटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो है क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। और वो है क्वेश्चन मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों को लिखना नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह किया था, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 अंक वाले प्रश्न वाला वीडियो में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।